अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज का मेरा सफर होने वाला है रोड़ी जंक्शन से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक का। और आज की जो मेरी ट्रेन होगी वो होगी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जो कि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन है। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का रोड़ी जंक्शन पर अराइवल टाइम तो सुबह 4 बजे का है, लेकिन आज शायद मेरी किस्मत थोड़ी खराब है कि ट्रेन तकरीबन 7:45 बजे रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, यानी तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लेट। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा भी हो गया कि इतनी देर मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। तो आज 16 डाउन कराची एक्सप्रेस की लीड पर लगा हुआ है हमेशा की तरह GU40 और इसका नंबर है 9028। तो मैं कंटिन्यूसली ट्रेन को ट्रैक कर रहा था, तो इसीलिए मैं ट्रेन के पहुंचने से कुछ ही देर पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। 9028 आगे जाएगा डब्बा। प्राइवेट है। तो दोस्तों आज का मेरा सफ़र होगा AC स्टैंडर्ड में और ये है मेरा कोच जो आप इस वक्त सामने देख रहे हैं। और आज मुझे ये बिल्कुल न्यू कोच मिला है कि जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपना पहला ही सफ़र कर रहा है। तो इस वक्त काफ़ी रश है ट्रेन के अंदर, तो थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को ट्रेन का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। रोड़ी स्टेशन पर कराची एक्सप्रेस का तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप है। तो जैसे ही मैं अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव के पास आया तो मुझे पीछे से एक और ट्रेन की लाइट दिखना शुरू हो गई, जो कि थी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और ये एक तरह से कराची एक्सप्रेस के पीछे पीछे ही आ रही थी कि कराची एक्सप्रेस के पहुंचने के एग्जैक्टली 10 मिनट बाद ही ये ट्रेन रोड़ी जंक्शन पर पहुंच गई। तो इस वक्त ट्रेन रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो चलें इसका भी अराइवल देख लेते हैं। तो ये 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आ रही है और इसकी लीड पर लगा हुआ है कराची शेड का GME 28202। तो दोस्तों मेरी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और अब मैं जाता हूँ अपने कोच की तरफ, इससे पहले कि ट्रेन चले। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 8:15 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी खड़ी हुई है। तो देखते हैं कि क्या हमें रास्ते में 6 डाउन ग्रीन लाइन ओवरटेक कर पाती है या नहीं, क्योंकि कराची एक्सप्रेस भी एक अच्छी एक्सप्रेस ट्रेन है और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस भी एक टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है। जबकि अगर इन दोनों ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें तो इस लिहाज से कराची एक्सप्रेस सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टॉप करेगी और वो होगा नवाबशाह रेलवे स्टेशन, जबकि ग्रीन लाइन रोड़ी जंक्शन के बाद डायरेक्ट अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर। तो अब ये देखते हैं कि क्या इस दौरान ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर पाती है या नहीं। तो चलें हम ट्रेन का डिपार्चर देखते हैं और फिर इसके बाद AC स्टैंडर्ड का इंटीरियर देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ कि आप लोग सही से ट्रैक साउंड भी इंजॉय कर लें। ये रहा 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की पावर 8202, जो कि हो सकता है हमें ओवरटेक कर दे।
दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कोच का इंटीरियर काफी साफ सुथरा है और चार्जिंग सॉकेट्स के साथ साथ फैन स्विचेस भी काफी साफ सुथरा लग रहे हैं, क्योंकि आज मुझे ये बिल्कुल न्यू कोच मिला है एसी स्टैंडर्ड का। जबकि इस कोच के वॉशरूम्स वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे। तो चूंकि ये कोच बिल्कुल न्यू है तो इसीलिए सीट्स पर शॉपर वगैरह भी चढ़े हुए हैं। तो इस पूरे जर्नी में मेरे कोच में काफ़ी रश था, जिस वजह से मैं ट्रेन के इंटीरियर की वीडियो सही से नहीं बना पाया। लेकिन जब कराची आकर ट्रेन खाली हुई तो मैंने फिर एक ओवरऑल शॉट ले लिया था पूरे कोच का। इसी के साथ ही दोस्तों अगर कराची एक्सप्रेस ट्रेन के फेयर्स की बात करें तो कराची एक्सप्रेस का लाहौर से लेकर कराची तक का किराया है इकोनॉमी क्लास का 1750 रुपए सीट के साथ, जबकि बस के साथ है 1850 रुपए। तो मैंने चूंकि इस ट्रेन में रोडी से सफर करना शुरू किया है तो रोडी से इस ट्रेन का किराया है 750 रुपए सीट के साथ और 800 रुपए बर्थ के साथ इकोनॉमी क्लास का। जबकि अगर एसी स्टैंडर्ड क्लास की बात करें तो इसका लाहौर से लेकर कराची तक का किराया है 3400 रुपए। और मैंने चूंकि ये सफर रोडी जंक्शन से शुरू किया है तो इसीलिए मुझे इस ट्रेन का किराया पड़ा है रोडी से लेकर कराची तक का 1400 रुपए। तो इस वक्त मेरे कोच में काफी सुकून का माहौल है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में होते हैं तो शोर वगैरह काफी होता रहता है, जिसका एक अपना ही मजा है। लेकिन एसी के इस सफर में मैं तो बिल्कुल ही बोर हो गया। हालांकि ट्रेन अभी ज्यादा दूर भी नहीं गई है और नींद दोबारा से आने लगी है। तो अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप है नवाबशाह रेलवे स्टेशन। तो चलें अब नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर बात होती है। इतने आप लोग कराची एक्सप्रेस को छोटे छोटे स्टेशनों से गुजरता हुआ देखें। Check the mic and make sure it sound right, boys.
तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और हमारी ट्रेन यानी कि कराची एक्सप्रेस रोहड़ी जंक्शन से चलने के बाद अपना पहला स्टॉप करेगी नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। तो कराची एक्सप्रेस का नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ बढ़ने लगेंगे जो कि होगा हैदराबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों कराची एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो कराची एक्सप्रेस की एक ब्रीफ हिस्ट्री की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें आप ये जान सकेंगे कि 90s के दौर में कराची एक्सप्रेस किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं थी। और ऐसा क्यों था ये तो सिर्फ आपको वो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो दोस्तों नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस से, जिसके लीड पर हमेशा की तरह HGM30 ही लगा हुआ था और इत्तफाक से दोनों ही ट्रेन तकरीबन एक ही टाइम पर नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थीं। तो नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन भी वहाँ से चलने लगी। इसी तरह हज़ारा एक्सप्रेस भी अपना 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद वहाँ से हमारे साथ ही चलने लगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा सीन हुआ कि दोनों ही ट्रेन ने एक साथ अराइवल किया था नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर और अब एक साथ ही डिपार्चर कर रही हैं। ऐसा वैसे बहुत कम देखने में ही आता है। तो अब हमारी ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रही है जो कि है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन।
अब वक्त हुआ है तकरीबन 11:40 और अब हम पहुंचने वाले हैं हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अब आगे चलकर देखते हैं कि हमारी ट्रेन को हैदराबाद के कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही है और अब हमारी ट्रेन तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करेगी हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों एग्जैक्टली 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन कराची एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन से निकल रही है। तो इसी दौरान अब ट्रैक पर डुअल लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन आई जो कि एक फ्रेट ट्रेन थी और उसी दौरान हमारी ट्रेन भी ट्रैक्स चेंज करती हुई उसी फ्रेट ट्रेन की तरफ जाने लगी। और फिर एंड टाइम पर हमारी ट्रेन ने कैसे ट्रैक चेंज किया वो सब अब आप खुद ही देखें। तो अब से कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं दरिया संघ के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज पर और फिर हम स्किप करेंगे कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्योंकि कराची एक्सप्रेस का कोटरी जंक्शन पर स्टॉप नहीं है। तो अब हम सीधा जाकर रुकेंगे लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
तो कोठी जंक्शन को तो हमारी ट्रेन ने काफी हल्की स्पीड में स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेन के साथ एक अच्छा सीन भी हुआ। तो वो सीन क्या था, अब उसकी वीडियो हम अलग से देखेंगे। फिलहाल इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों बनकासिम रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुक गई और इतने में मैं अपने केबिन से निकलकर बाहर आया तो उस दौरान हमारी ट्रेन दोबारा चलना शुरू हो गई। और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरे सामने से आ रही थी 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर ZCU 36 तो दोस्तों मेरी ट्रेन अब लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब हम पहुंचने वाले हैं मल्लीर रिवर ब्रिज के ऊपर। तो मल्लीर रिवर ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में हमारी मुलाकात हुई एक लाइट पावर GU40 से।
तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और हम कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अगर ओवरऑल जर्नी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा, काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहा। लेकिन मेरे लिए एज अ रेल फैन ये काफ़ी बोर सफ़र रहा, क्योंकि जब तक ट्रेन का ट्रैक साउंड और लोकोमोटिव के विसल्स कानों में नहीं आते तब तक ट्रेन जर्नी का मज़ा ही नहीं आता। तो यही सीन कुछ एसी स्टैंडर्ड में भी था कि जिसमें मैं तकरीबन पूरे रास्ते इन दोनों चीज़ों से महरूम रहा और ये पूरा जर्नी ही काफ़ी सुस्त रहा। लेकिन अगर आप रेल फैन नहीं हैं तो आप एसी स्टैंडर्ड में भी एक अच्छा और एक कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। इसका किराया इकॉनमी से तो ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस क्लास और स्लीपर क्लास वगैरह से कम है। इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।